हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स विद मुस्कान। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.2 के सभी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। बच्चों, इन तरह के क्वेश्चंस में ही स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है। क्योंकि वो इक्वेशन से फ्रेम नहीं कर पाते या इक्वेशंस गलत फ्रेम कर लेते हैं, जिसकी वजह से उनका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो इस लेक्चर में मैं आपको बहुत इजी वे में समझाऊंगी कि क्वेश्चन को किस तरह से अच्छी तरह से रीड करना है, प्रॉब्लम को, और कैसे इक्वेशंस फ्रेम करनी है। और बच्चों, वो क्वेश्चंस पर पहुंचने से पहले हमारे पास पहले दो क्वेश्चंस हैं जिनमें हमारे पास पॉलिनोमियल गिवन है और उस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है हमें उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है और पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है। तो पहले ये दो क्वेश्चंस करते हैं, फिर हम वो डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, हमारे पास यहाँ पे पॉलिनोमियल दिया हुआ है 5x-3। 5x-3 उन्होंने हमें बोला है कि हमें इस लीनियर पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है अगर x की वैल्यू 0 है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, x की जगह 0 पुट कर देते हैं। पुट x इज इक्वल टू 0। तो बच्चों, 5 और x के बीच में कोई साइन नहीं है, कोई साइन नहीं है मतलब 5x के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। तो इसी तरह से लिखते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय x की जगह हम क्या लिखेंगे, 0। बाकी सारा हमें सेम लिखना। 5 इंटू 0 क्या हुआ हमारे पास, 0 -3। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आया, -3। सेकेंड पार्ट करते हैं। अब हम क्या करेंगे, 5 इंटू एक्स की जगह अब हमें क्या पुट करना है, -1 पुट करना है। इसके आगे क्या था, -3। ये हम एज इट इज लिखेंगे। बच्चों, 5 इंटू -1 क्या आ गया हमारे पास, -5। इसको हमने कुछ नहीं करना, इसको हमने एज इट इज लिखना है, -3। माइनस माइनस प्लस, 5 और 3 को प्लस किया, 8 आ गया। साइन बढ़ेगा, बढ़ा कौन है, 5, तो इसका साइन क्या आया हमारे पास, -8। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, इसका थर्ड पार्ट है हमारे पास। अब हमें क्या सब्स्टिट्यूट करना है, x इज इक्वल टू 2। 5 इंटू एक्स की जगह हमें सब्स्टिट्यूट करना है 2। आगे था हमारे पास -3। 5 इंटू 2 हमारे पास आया 10, आगे है -3। 10 -3 आंसर क्या आया हमारे पास, 7। सेकेंड क्वेश्चन पर चलते हैं। सेम एज इट इज करना, हमें बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। तो पॉलिनोमियल हमारे पास दिया हुआ है 7s² -4s + 6। फर्स्ट पार्ट, सबसे पहले हमें पुट करना है s इज इक्वल टू 0। तो 7 इंटू 0, ऊपर क्या था, स्क्वायर था। बस हमें क्या करना है, जो वेरिएबल है उसकी जगह वैल्यू पुट करनी है और किसी को चेंज नहीं करना, बाकी सारी चीजें हमें एज इट इज लिखनी है। -4 इंटू एस क्या है हमारे पास, 0 + 6। 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, 0 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आएगा। -4 को 0 से किया, 0 ही आया हमारे पास, +6। तो आंसर कितना आया हमारे पास, 6 आ गया हमारे पास आंसर। सेकेंड पार्ट, अब हमें पुट करना है s इज इक्वल टू -3। 7 इंटू एस की जगह बच्चों अब हम रखेंगे -3। बाकी सारी चीजें एज इट इज लिखनी है। इसके ऊपर इसका स्क्वायर था तो स्क्वायर आ जाएगा। -4 इंटू एस की जगह क्या है हमारे पास, -3 + 6। तो देखिए, सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको भी कुछ नहीं करते, ये हमने ऐसे ही रहने दिया। 7 इंटू -3 का स्क्वायर, मतलब -3 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, 3 3 = 9। माइनस माइनस क्या हो गया हमारे पास, प्लस हो गया। तो कितना आया हमारे पास, 9। -4 इंटू -3, 4 3 = 12, माइनस माइनस प्लस, तो कितना आया, +12 + 6। कर लेते हैं हम सॉल्व। 7 9 = 63 + 12 + 6 कर लो आप, प्लस कितना आया हमारे पास, 6 + 2 8, 8 + 3 11, 1 कैरी 1 6 7 8। आंसर क्या है आपके पास, 81। थर्ड पार्ट करते हैं। अब हमें पुट करना बच्चे s इज इक्वल टू 4। तो 7 इधर करके दिखाती हूँ मैं आपको, इधर स्पेस कर। तो बच्चों देखो, हमारे पास पोलिनोमियल है 7s² -4s + 6। हमें क्या पुट करना है, हमें पुट करना है s इज इक्वल टू 4। तो देखिए, 7 इंटू एस की जगह 4 पुट करना है, बाकी सारा एज इट इज लिखना है। तो ऊपर स्क्वायर था तो स्क्वायर आ गया। -4 इंटू एस की जगह 4 + 6। 7 इंटू 4 का स्क्वायर क्या है हमारे पास, 16 -4 4 = 16 + 6। अब इसको हमने किया तो 16 7 = 112 -16 + 6। तो देखियो बच्चों, क्या आया हमारे पास, 112 में से पहले 16 माइनस करते हैं। 12 में से 6 गए 6, इधर आ गया 0, 10 में से 1 के 9,
96 प्लस 6 कितना आंसर आया हमारे पास 6 6 12 9 प्लस 1 10 तो आंसर कितना आया हमारे पास 102। तो आइए अब जो हमारे मेन क्वेश्चंस थे जो मैं आपको बता रही थी कि किस तरह से हम अच्छी तरह से क्वेश्चन को रीड करके इक्वेशंस फ्रेम कर सकते हैं वो क्वेश्चंस करते हैं। आइए बच्चों हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है सलील के मदर की प्रेजेंट एज जो है वो सलील के प्रेजेंट एज के 3 टाइम्स है, मतलब उसके 3 गुना है और 5 साल बाद उनकी एज ऐड होके 70 इयर्स हो जाती है तो उनकी प्रेजेंट एजेस निकालो। तो बच्चों सबसे पहले आपने फोकस करना है कि आपको निकालने के लिए क्या बोला है। जो आपको निकालने के लिए बोला आप उसको लेट करोगे और उसमें आपको क्या निकालने के लिए बोला है, उनकी प्रेजेंट एजेस निकालने के लिए बोला है। अब एक सलील है और एक सलील की मदर है, उसमें से भी आप देखोगे कि किसकी एज किसके ऊपर डिपेंड कर रही है। सलील की मदर की एज सलील के प्रेजेंट एज के ऊपर डिपेंड कर रही है तो पहले आप उसको लेट करोगे। लेट सलील्स एज इज इक्वल टू x years। फिर इसके अकॉर्डिंग उसके मदर की एज लिखोगे, देयरफॉर सलील मदर्स एज इज इक्वल टू, उन्होंने बोला 3 टाइम्स है, टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई, किसके 3 टाइम्स है सलील के प्रेजेंट एज के, वो कितनी है x, तो 3 इंटू एक्स कितनी आ गई हमारे पास 3x years। उसके बाद बच्चों उन्होंने बोला 5 साल के बाद उनकी एज जो है उसका सम 70 इयर्स हो जाता है, तो 5 साल वर्ड यूज किया है तो पहले आप निकालो कि 5 साल बाद उनकी एज होगी कितनी। तो आफ्टर 5 years सलील एज कितनी हो जाएगी, अगर मेरी एज अभी 15 साल है तो 5 साल बाद मेरी एज कितनी हो जाएगी, उसमें मैं 5 प्लस कर दूंगी, 15 प्लस 5 20 साल हो जाएगी, ठीक है। तो अभी उसकी एज x years है तो 5 साल बाद कितनी हो जाएगी x प्लस 5 years। और वैसे ही सलील के मदर की एज कितनी हो जाएगी, मदर्स एज उसमें भी 5 साल प्लस ही होंगे, अभी कितनी है 3x, 5 साल बाद 5 साल प्लस हो जाएंगे तो 3x प्लस 5 years हो जाएगी। अब आफ्टर 5 years की भी हमने कंडीशन लगा ली। अब उन्होंने आगे क्या बोला है कि उनकी एजेस ऐड होकर कितनी हो जाती है 70 years। तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो उनकी एज यानी कि अभी उसकी 5 साल बाद सलील की एज कितनी है x प्लस 5 और सलील की मदर की एज कितनी है 3x प्लस 5। उन्होंने बोला इन दोनों के एजेस का सम जो है वो कितना हो जाता है 70 years हो जाता है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यही हमने लिखा। तो अब हमने क्या करना है, वेरिएबल वेरिएबल सोल्व होते हैं और नंबर नंबर अलग से सोल्व होते हैं। पहले वेरिएबल को सोल्व किया, इधर कुछ नहीं है मतलब इसका कोफिशिएंट क्या हुआ 3x प्लस x हो गया हमारे पास 4x, 5 प्लस 5 हो गया हमारे पास 10 इज इक्वल टू 70। हमने क्या करना है, मैंने आपको सिखाया था कि इक्वेशन कैसे सोल्व करते हैं। मैंने आपको बोला था सबसे पहले जो कांस्टेंट है उसको उधर भेजो, 4x इज इक्वल टू 70 माइनस 10, तो 4x कितना आया हमारे पास 60। फिर जो x के साथ कोफिशिएंट लगा है उसको उधर भेजो और ये इधर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, उधर जाके क्या होगा डिवाइड, 60 डिवाइडेड बाय 4 कितना आंसर आया आपके पास x इज इक्वल टू 50। अभी हमारा क्वेश्चन सोल्व नहीं हुआ, पहले देखो आपको निकालना क्या था, आपको दोनों की प्रेजेंट एजेस निकालनी थी। x निकाला तो अभी आपको सिर्फ इसकी प्रेजेंट एज मिली है सलील की, तो सलील्स देयरफॉर सलील्स प्रेजेंट एज इज इक्वल टू 15 years। पर सलील के मदर की भी निकालनी थी तो सलील मदर्स एज इज इक्वल टू क्या थी वो 3x years थी, 3x, तो x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, 3x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, x की वैल्यू क्या है 15, 15 3 जा 45, तो इसकी एज कितनी आई आपके पास 45।